नमस्कार दोस्तों, मैं फिलहाल आज 26 जनवरी का दिन रिपब्लिक डे और हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं 8 नंबर वार्ड में, जहां पे चला अनुभव दत्ता मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से एक शानदार बालक भोज का कार्यक्रम। जैसा कि आप सोचेंगे कि एक साधारण कार्यक्रम है, लेकिन याद रखिएगा बालक भोज का कार्यक्रम एक क्षेत्र में एक बड़े कार्यक्रम के रूप में आगे आता है। अनुपम दत्ता, स्वर्गीय अनुपम दत्ता जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। आइए मैं अब आप लोगों को लेकर के चलता हूँ कि क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है और कहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बालक भोज का कार्यक्रम जो है वो चलता जा रहा है। लगातार यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं जिनके लिए ये भोज का कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं ये बच्चे जो है ये छोटे छोटे प्राइमरी के बच्चे हैं, उनके लिए आज बालक भोज का कार्यक्रम रखा गया है। सभी बच्चे यहाँ पे सबको खिलाया जा रहा है। जैसे कि अनुपम दत्ता जी को याद करते हुए, स्वर्गीय अनुपम दत्ता जी को हमेशा याद करते हुए प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से बालक भोज का कार्यक्रम रखा जाता है। और हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं अमित गुप्ता जी महोदय, साथ ही साथ के मिश्रा जी महोदय, साथ ही साथ वार्ड की काउंसिलर साहिबा भी हमारे साथ है। आइए सबसे पहले हम लोग सर से जानते हैं। सर आइए हमारे बीच उपस्थित हैं हम सभी के प्रिय अमित गुप्ता जी महोदय, उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। सर सबसे पहली बात, आज गणतंत्र दिवस का दिन और इतना शानदार कार्यक्रम बालक भोज का कार्यक्रम याद करते हुए स्वर्गीय अनुपम दत्ता महोदय जी को क्या कहेंगे, कितना जरूरी था ये और कितनी यादें यहाँ जुड़ी रहेंगी? देखिए, स्वर्गीय अनुपम दत्ता के दिखाए हुए रास्ते पे आज उनकी धर्मपत्नी चल रही है। उनके जो फॉलोअर्स थे उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सर्विस टू ए मैन इज ए सर्विस टू ए गॉड। नर सेवा ही नारायण सेवा होता है। आज वही सेवा का काम हमारी काउंसलर कर रही हैं। आज कहीं ना कहीं इतने सारे जो बच्चे खा रहे हैं और दिल से उनके आत्मा के शांति के लिए दुआ करेंगे। और हम लोग चाहते हैं वो जिस तरह से समाज को आगे ले जाने का काम किए हैं, आज उनका सपना उनकी धर्मपत्नी, उनके फॉलोअर और हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे। सर इनको इस वार्ड के सभी लोग बहुत ही ज्यादा याद करते हैं। हमेशा कोविड काल में भी हमने उन्हें देखा है लग करके लगातार लोगों की सेवा करते हुए, उसके बाद भी और हमेशा। तो कितना दुख भरा ये रहा, जो मतलब ये सफर जो कुछ दिनों से बीत रहा है, खासकर श्रीमती हमारे बीच उपस्थित 8 नंबर वार्ड की जो काउंसिलर है उनके लिए। देखिए, सफर तो कठिन है, पर विधि के विधान को तो हम लोग नहीं बदल सकते। और वो जो घटना था वो बहुत ही दुखदजनक था, हमारे पार्टी के लिए भी दुखदजनक था कि एक अच्छा माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सच्चा सैनिक जो पब्लिक के लिए हमेशा काम करता है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो सच्चा सैनिक होता है वो 365 दिन लोगों के साथ, लोगों के पास खड़ा रहता है, और वो काम अनुपम दत्ता जी कर रहे थे। और आज हमारे बीच में नहीं है, पर वो उन्होंने जो दिशा दिखाया है उस दिशा निर्देश का पालन उनकी धर्मपत्नियां, उनके फॉलोअर कर रहे हैं। मीनाक्षी जी को आप किस प्रकार से आप मोटिवेट करेंगे आने वाले समय के लिए? वो समाज का सेवा इसी तरह करते रहे। मैं अमित गुप्ता उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अब हम लोग मिलते हैं, हमारे बीच उपस्थित है के मिश्रा सर, उनसे भी जानेंगे और बहुत सारी बात। सर आज यहाँ शिरकत करके कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ बच्चों का बालक भोज का कार्यक्रम और साथ ही साथ एक बहुत ही स्मरणीय स्वर्गीय अनुपम दत्ता जी को हम लोग याद भी कर रहे हैं। स्वर्गीय अनुपम दत्ता जी के बारे में जो मैंने सुना, जो मैं जानता था वो बहुत कम था। जो आज मैंने सुना कि पूरे कोविड के टाइम में बिना किसी वार्ड के, बिना किसी असेंबली के निर्धारण के, जो भी जरूरतमंद था उस सब के लिए उन्होंने जैसे भोजन कपड़े का व्यवस्था किया। और बाद के क्रम में उनके नहीं रहने पर जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद उनकी पत्नी श्रीमती मीनाक्षी दत्ता, संजोग से मेरी बेटी की उम्र की है, इन्होंने जो बीड़ा उठाया, मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूँ, तहे दिल से इनको बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अनुपम जी की आत्मा को शांति दे और उनके दुख को सहने की शक्ति दे हमारी मीनाक्षी को। सर यहाँ आज तकरीबन 200 से ऊपर बच्चों के लिए बालक भोज का कार्यक्रम है, ये कितना जरूरी था बच्चों के लिए और ये 8 नंबर वार्ड में कितना कार्यरत होगा? बिल्कुल, आज हम सब लोग तो रिपब्लिक डे मना रहे हैं। रिपब्लिक डे बच्चे को समझ में नहीं आता कि संविधान क्या होता है, संविधान कैसे लागू होता है, संविधान होता क्या है। ये जो मीनाक्षी जी ने दिखाया, बच्चों को भोज के रास्ते से बताया कि तुम, यही रिपब्लिक है, यही हमारा संविधान है, जो लोगों को एक साथ बिना धर्म का, बिना जाति का भेदभाव किए एक साथ रहने की, खाने की छूट देता है, आज़ादी देती है। और हमें एक मिलने का एक बहाना हमने बनाया इसको। इस
असल में रिपब्लिक डे का सही मायने मीनाक्षी जी ने आज बताया समाज को, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपके इसके लिए। ये चीज़ सही में ये दिखाने वाला है, राह है, ये रास्ता दिखा रहा है कि आप कैसे लोगों को जो नहीं समझते हैं उनको आप कैसे एक साथ यूनाइट कर सकते हैं, उसका ये सबसे बड़ा जरिया है ये भोजन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अब आइए हमारे साथ उपस्थित हैं स्वयं हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी 8 नंबर वार्ड की काउंसलर साहिबा मीनाक्षी दत्ता जी, उनसे भी बातें करेंगे। वैसे तो बहुत ही दुखद भरा दिन, लेकिन याद रखिएगा बच्चों को इस प्रकार से खिला करके और बच्चों का बालक भोज करके उनमें कितनी एक आशाएं बढ़ करके आ रही हैं, आइए उनसे भी जानेंगे। दीदी, सबसे पहली बात कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पूरे 8 नंबर वार्ड के लिए नहीं, पूरी पानीहाटी के लिए, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन से? প্রত্যেককে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানাবো। আর যেহেতু অনুপম দত্ত আজ নেই, ওনার কাজ করবার জন্য আমি এসেছি। উনি যেইভাবে মানুষের পাশে থাকতে ভালোবাসতো, আমিও সেইভাবে মানুষের পাশে থাকার সবসময়ের জন্য চেষ্টা করি। সবথেকে বড় কথা, এই বাচ্চারা যারা এসছে তারাও আমার ঘরের বাচ্চাদের মধ্যেই একজন। আর সবসময় অনুপম দত্ত আপনারা আগেও জানেন যে বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে মনে যাদের বাচ্চারা আনন্দ পায় সবসময় সেটার দিকে খেয়াল করেছে। বাচ্চাদের পিছিয়ে পড়া বাচ্চারা যারা ক্লাস করতে পারছে না, পড়াশোনা করতে পারছে না, তাদের জন্য ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেকবার পুজোর সময় বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে জামা কাপড় কিনে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। তা আমি চেষ্টা করছি এগুলোর মধ্যে দিয়ে এই আজকে যে বালক ভোজন, এই বালক ভোজনের মধ্যে দিয়ে অনুপম দত্ত যাতে আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকে এবং অনুপম দত্তের কর্মকাণ্ড যাতে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। অবশ্যই আমি ধন্যবাদ জানাবো গব্বরকে, সিকান্দারকে, যারা আছেন আমাদের এখানে, যারা পার্টির আজকে মেম্বার আছেন, যারা প্রত্যেকে এই কাজ করতে আমাকে মানে সবসময়ের জন্য সাহায্য করে, আমি ওদের ধন্যবাদ জানাবো। দিদি, আজকে আমাদের মধ্যে চলে এসেছেন অমিত গুপ্তা জি মহোদয়, কে মিশ্রা জি মহোদয়, এখন এমএলএ সাহেব আসার বাকি, এখন কুচিদা আসার বাকি, কি বলবেন সবার যোগদানটা পেয়ে আপনি কতটা মনে? অবশ্যই ভালো লাগছে, কারণ বড়দের আশীর্বাদটাই হচ্ছে সব থেকে জীবনের বড় জিনিস। বড়রা আমার পাশে থাকলে আমি সামনের দিনে এগিয়ে যাব এবং মানুষের পাশে থাকতে পারবো। थैंक यू दीदी टू बी विद अस। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ उपस्थिति स्वयं मीनाक्षी दत्ता जी महोदया, और इसी प्रकार से अच्छे कामों के लिए मैं फिर से कैमरामैन से कहूंगा घुमा के दिखाएं कि कितना शानदार काम आज बच्चों को खिला करके, और आप देख सकते हैं ये पूरे 8 नंबर के वासी है, सभी एकजुट होकर के इस पूरे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। सभी बच्चे खाते पीते हुए, आइए उनसे कुछ बच्चों से बातें भी करेंगे, अब जानेंगे। बेटा कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या आज क्या है, कोई कार्यक्रम है आज? हाँ, क्या है? गणतंत्र दिवस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। खाइए खाइए, देखिए बच्चों में भी एक उत्साह है, बड़ा खुशी है। आइए जानते हैं कैसा लग रहा। अच्छा, क्या क्या खाया आपने? बहुत बहुत कुछ खाया? क्या बात है। देखा बच्चों में एक अलग उत्साह है। आइए और एक बच्चे से जानते हैं अपने खुशी के साथ खाते पीते हुए। बेटा कैसा लग रहा है आज ये भोजन का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है। किस क्लास में पढ़ते हो? हाँ? किस क्लास में पढ़ते हो? क्या 5 क्लास में? क्लास में। अनुपम दत्ता जी को कितना याद किया तुमने? चलिए बहुत बढ़िया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यही खिलाना ही नहीं, अंदर क्लासेस में भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं बच्चों को खिलाते हुए यहाँ कार्यक्रम ये भी चल रहा है। बच्चे यहाँ खाते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं सभी एकजुट होकर के खाने का कार्यक्रम जो है वो लगातार चलता जा रहा है। याद रखिएगा अनुपम दत्ता वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आज ये कार्यक्रम चलता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वार्ड काउंसिलर अपने हाथों से ही बच्चों को भोजन खिलाते हुए, अपने हाथों से ये एक बहुत बड़ा योगदान। मैं आपको फिर से बता दूं, तकरीबन 400 से 500 बच्चों के लिए आज बालक भोज का कार्यक्रम, और दीदी अपने हाथों से 8 नंबर वार्ड की काउंसिलर साहिबा मीनाक्षी दत्ता जी महोदया अपने हाथों से बच्चों को इस बालक भोज में अपने हाथों से बच्चों को खिलाते हुए ये एक आज के श्री अरुण कुमार मिश्रा जी को भी ज्वाइन कर लेंगे। आइए सर, डॉक्टर विकास जी, सुरेश यादव जी, हमारे अरुण कुमार सर जी को बैठ उनका सम्मान। और याद रखिएगा ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है जिनके देख रेख में बढ़ रहा है वो हमारे बीच उपस्थित है सुरेश यादव जी महोदय, सिकंदर कुरैशी जी, और साथ ही साथ अमित।
याद रखिएगा ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, आज का पूरा दिन जो है इन्हीं के देख रेख में आगे बढ़ते जा रहा है। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अरुण मिश्रा सर से। सर, क्या कहेंगे, इतने शानदार दिन पर इतना बड़ा योगदान इनकी तरफ से मिला, प्राप्त हुआ? देखिए, प्रत्येक वर्ष जब से हम सभी के प्रिय अनुपम दत्तो हम सभी से बिछड़े हैं, उसके बाद उनकी याद में, उनके प्रेम में और उन्हीं का ऊर्जा, उन्हीं का विश्वास, उन्हीं का प्रेम लेकर, उन्हीं का प्रोत्साहन लेकर, उन्हीं का उत्साह लेकर जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और केवल यही कार्यक्रम नहीं, जैसे स्वर्गीय अनुपम दत्तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में अपने आप को समर्पित किए हुए थे, उसी प्रकार का समर्पण, उसी प्रकार का प्रेम, उसी प्रकार का उत्साह अगर सचमुच अगर देखने को मिल रहा है तो भाई सुभाष यादव और सिकंदर में, आज के जो कोऑर्डिनेटर हैं इस कार्यक्रम के, ये दोनों लोग हैं। और मुख्य रूप से इनके साथ सभी लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि बिना बड़ों के आशीर्वाद से, बिना छोटों के स्नेह से कोई भी कार्यक्रम नहीं होता। लेकिन इस कार्यक्रम का जो मुख्य स्तंभ है वो मेरे प्रिय सुरेश, जो प्रेम से हम लोग गब्बर भाई, गब्बर कहते हैं। क्या बात है। वास्तव में गब्बर मतलब जिसका दिल मजबूत हो वही गब्बर होता है, गब्बर सभी नहीं हो सकते हैं। तो सुरेश यादव के अंदर सचमुच ढोलों के प्रति इतना प्रेम है, वो इस कार्यक्रम कर रहा है, और सिकंदर भी उसमें कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। हम सभी का सहयोग, हम सभी का प्रेम, हम सभी का आशीर्वाद इन सभी के साथ है, और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल इससे सुंदर कार्यक्रम करते रहेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप गब्बर भाई और सिकंदर से दूसरा। तो आइए सिकंदर जी, सॉरी सुरेश जी, सबसे पहली बात, इतना शानदार कार्यक्रम, इतना योगदान, 400 से 500 बच्चे लगातार आज खाने के लिए बालक भोज का कार्यक्रम आप और सिकंदर जी और भी आपके पूरे टीम की तरफ से होता जा रहा है। क्या कहेंगे आज के दिन से संबंधित? कहने को मेरे पास कुछ नहीं, बोलेंगे यही कि धोलूदा सब समय चाहते थे कि छोटों का मुंह में बढ़िया खाना जाए, बढ़िया कपड़ा पहने, तो उन्हीं का दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग 2 साल से टान रहे हैं, आगे भी चलेंगे। और दीदी का सपोर्ट हमेशा हम लोग का बगल में रहता है, तो नेक्स्ट ईयर इससे भी बेटर कुछ करने का सोचेंगे। क्या बात है सर। हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि स्वर्गीय अनुपम दत्ता जी बच्चों के प्रति बड़ा उनका लगाव था, तो यही लगाव क्या है उनका ये चीज बच्चों का बीच में, समाज का बीच में रहे, यही इसीलिए हम कर रहे हैं सब। क्या बात है। और नेक्स्ट ईयर इससे भी बेटर कुछ करने का सोच रहे हैं, जो सबका सहयोगिता रहा, इससे भी बढ़िया कुछ ऑल करेंगे। द बेस्ट सर फ्रॉम इंडिया आई न्यूज। सिकंदर जी, इतना शानदार कार्यक्रम, इतना बड़ा योगदान, आज हमारे बीच उपस्थित हुए बड़ी बड़ी हस्तियां, क्या कहेंगे आज के दिन से संबंधित? सबसे पहले इंडिया आई न्यूज में के जितने व्यूअर्स हैं सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, 26 जनवरी की शुभकामनाएं। और हम लोग को बहुत हम लोग उत्साहित हैं कि इतने गेस्ट आए हैं हम लोग के बीच, बहुत ही अच्छा लगा। और इससे उत्साह हम लोग के अनुपम दत्तो मेमोरियल फाउंडेशन के सभी मेंबर को बढ़ा है, और हम चाहेंगे कि ऐसे लोग हम लोग के साथ जुड़े, देखें कि अनुपम दत्तो मेमोरियल फाउंडेशन कितना कार्य करते हैं सामाजिक। कितना योगदान आपको प्राप्त हो रहा है लोगों का आज की इस कार्यक्रम को करने में? देखिए, वो तो आप अपना इंडिया न्यूज के कैमरा से आप देख ही रहे हैं कि कितना योगदान है। हमारे बीच विशेष समाज से भी उपस्थित हुए हैं, राजू वाला जी, प्रवीर दास जी, अरुण कुमार मिश्रा जी उपस्थित हुए, हमारे के मिश्रा जी, अमित गुप्ता जी, CIC भाटपाड़ा पौरसभा। सबसे बड़ा बात है कि धोलूदा जो कार्य करते थे उसको बरकरार रखना है अपना आगरपाड़ा अंचल में, और मीनाक्षी जी के नेतृत्व में हम लोग ये जो कार्य है करते रहेंगे। सो अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं अशोक शर्मा जी महोदय, हिंदी प्रकोष्ठ दमदम के चेयरमैन। उन्होंने भी 8 नंबर वार्ड मीनाक्षी जी का मनोबल बढ़ाया है आज इस बालक भोज के दिन, रिपब्लिक डे। आइए उनसे भी मिलते हैं और जानते हैं कुछ बातें। सर नमस्कार, हमारे चैनल इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत। सर सबसे पहली बात, इतना शानदार दिन और इतना शानदार काम, क्या कहना चाहेंगे 8 नंबर वार्ड में स्वर्गीय अनुपम दत्ता जी को याद करते हुए इस आज के कार्यक्रम से संबंधित? देखिए, जो अनुपम दत्तो जी यहाँ कर गए हैं, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब हमको ये करना है कि उनकी जो बनाई हुई चीज़ है, उनको जो मीनाक्षी जी संभाल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोग सबको मिलके मीनाक्षी जी का हाथ मजबूत करना है, ताकि उनको किसी भी तरह की आगे कोई दिक्कत ना हो, अपने वार्ड में अच्छा से अच्छा काम करे, यही हम लोग कोशिश करेंगे। सर हिंदी प्रकोष्ठ हर वक्त हर कार्यक्रम में आगे बढ़ करके हिस्सा लेता है, और मीनाक्षी जी इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ 8 नंबर वार्ड में कर रही हैं, जैसा कि अनुपम दत्ता जी ने इन्हें पत्र दिखाया था। क्या लगता है आने वाले समय में अनुपम दत्ता जी के दिखाए हुए उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, आपको एक समय बताता हूँ कि
मीनाक्षी जी के साथ जो हुआ है, भगवान ना करे वो किसी के साथ हो। और जिस तरीके से इस कठिन घड़ी में मीनाक्षी जी जनता के बीच में खड़ी हैं, ये बहुत बड़ी एक पहचान है, क्योंकि नारी शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो मैं मीनाक्षी जी को हमेशा यही बोलूँगा कि जिस संकल्प के साथ ये आगे बढ़ी हैं, भगवान इनको हमेशा इनकी मंजिल तक जरूर पहुँचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल बने रखे और इतने शानदार समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम लोग के बीच उपस्थित थे अशोक शर्मा जी महोदय।